राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सर से साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आखिरकार बहुप्रतीक्षित मतलब छत्तीसगढ़ के लोग थक चुके थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार या पुनर्गठन कब होगा। आज 10:30 बजे राजभवन में 3 नए मंत्री बने। खुशवंत साहेब आरंग के एमएलए, राजेश अग्रवाल अंबिकापुर के एमएलए और दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव जी। मैं तीनों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सिर्फ अपने विधानसभा का ही नहीं बल्कि जो इनको विभाग मिलेगा उसके साथ छत्तीसगढ़ की जनता के साथ न्याय करेंगे उस विभाग के को लेकर, और किसी क्षेत्र से दुआभेदी ना कर छत्तीसगढ़ के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अब इस 3 नाम नए के बाद मेरा विश्लेषण आप सुन लेना, कौन कौन नए मंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100% सटीक 4-5 दिन पहले का मेरा वीडियो है, खैर उसको आप सुन लीजिएगा, YouTube में मौजूद है। क्या ये 3 नए नाम छत्तीसगढ़ के आम लोगों के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हिसाब से, या जानकार लोगों के हिसाब से सही है? देखिए, इनके योग्यता पर, इनकी क्षमता पर किसी भी कीमत में 0.1% का भी प्रश्न नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी को जिम्मेदारी नहीं दोगे तब तक उसकी दक्षता का पूर्वानुमान करना महान मूर्खता है, महान बेवकूफी है और इनके साथ अन्याय और अत्याचार है जिन नए लोगों को जिम्मेदारी मिली है। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी है। क्या ये नाम क्या छत्तीसगढ़ के सोच के हिसाब से है? नहीं है। मैं एकदम स्पष्ट बोल रहा हूं, नहीं है। लोगों को उम्मीद थी पहले भी क्या कि कम से कम मुंगेली जो कांग्रेस का समीकरण के हिसाब से गढ़ है, उस गढ़ को बचाने वाला एक दलित नेता, सौम्य, सरल और ईमानदार नेता, अगर पुन्नूलाल मोहिले उस इलाके से चुनाव लड़ना बंद कर दे, वो पूरा इलाका साफ हो जाएगा। आपका बिल्हा, मुंगेली, लोरमी, तखतपुर, नवागढ़, इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को जीतने में कठिनाई होगी, क्योंकि पुन्नूलाल मोहिले वो शख्स है जो दलित और सतनामी होने के बाद भी सभी समाज से जुड़े हुए हैं। अजय चंद्राकर जी, उनकी योग्यता, उनकी दक्षता, उनकी कर्मठता, उनका ज्ञान का कायल कौन नहीं है। मंत्रिमंडल से फिर उनको निराशा हाथ लगी। अमर अग्रवाल जी, बृजमोहन अग्रवाल जी वैसे ही बाहर हो गए। विक्रम उसेंडी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, सांसद, पता नहीं कौन है ऐसे भाग्य विधाता छत्तीसगढ़ सरकार के जो ऐसे लोगों को किनारे लगाकर इनकी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। जितने अच्छे लोग हैं और सरकार पर भी पलीता लगाने पे तुले हुए हैं। रेणुका सिंह जी, गौण विधायक, गौण आदिवासियों में, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में 70% गौण है। तेज तर्रार, केंद्र में मंत्री, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंत्री नहीं।
जो योग्यता केंद्र में मंत्री बनाने की थी वो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं है? बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे। अगर योग्यता को, प्रभावी नेताओं को दरकिनार करने का खेल अगर खेला जा रहा है 2, 3, 4 लोगों के द्वारा, तो उसका नुकसान भविष्य में इतना बुरा होने वाला है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसे? उदाहरण से ही समझाता हूं आपको मैं। 93 में मध्य प्रदेश में, भोपाल में था, पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी के पक्ष में लगभग बहुमत था। इतना मैनिपुलेशन हुआ, दिग्गी राजा जी सीएम बन गए, जबकि विपक्ष के नेता पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी थे। और आपको एक बात बता दूं मैं, जिनका संबंध भोपाल और मध्य प्रदेश में होगा पता कर लेना, चाहे शहडोल के पास का बड़ा डैम हो, जबलपुर का कटगी डैम हो, भिंड हो, चंबल हो, आपका मालवा हो, महाकौशल हो, जितने लोकप्रिय पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी थे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उतने मध्य प्रदेश में आपने दरकिनार किया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहला मुख्यमंत्री विद्याविहार या श्यामविहार को बनना था, 48 में से 46-47 विधायक इन्हीं के साथ थे, छत्तीसगढ़ का बहुमत इनके साथ था। नजरअंदाज किए, राजनीतिक रूप से कुचलने का प्रयास हुआ। आप देख लीजिए दुर्दशा। विद्याविहार सिर्फ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के नेता नहीं थे, उत्तर प्रदेश के जगह जगह बड़े बड़े कामों में विद्याविहार का पत्थर लगा हुआ है। एक नेता अपने कद काठी से कई प्रदेशों में अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाता है। दरकिनार किए, कांग्रेस की स्थिति आपके सामने, चाहे छत्तीसगढ़ हो, आपको मध्य प्रदेश में कोई नाम लेवा नहीं। ये शुक्ल बंधु के कारण ही मध्य प्रदेश में सरकार बनती थी। आप पूछ लेना, मेरे पास पूरे आंकड़े, पूरे दस्तावेज, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। फिर मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, बनाना था आपको भी नया। क्यों बनाया आप अमित शाह जी को? क्यों बनाया आप नितिन गडकरी को? क्यों बनाया आप धर्मेंद्र प्रधान को? क्यों बनाया आप आपका जयशंकर जी को, सीतारमन जी को, शेखावत जी को? क्यों? क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि जो योग्य है, जो दक्ष है, जो जानकार है, जो मंत्रालय को और देश को चला सकता है, उसको मंत्री बनाना जरूरी है। अगर नितिन गडकरी को आप मंत्री नहीं बनाओगे बार बार, तो मोदी सरकार का बहुत बड़ा विकास का पैमाना अधूरा रह जाएगा। अमित शाह जी को अगर आप मंत्री नहीं बनाओगे, तो जितने बड़े बड़े रिफॉर्म हो रहे हैं, देश का बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वो होंगे कैसे? कठिनाई जाएगी। उसी प्रकार से जब देश में पुराने और अच्छे लोगों को आप मोदी जी ले रहे हो, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे कम से कम पुन्नूलाल मोहले, अजय चंद्राकर, विक्रम उसेंडी, अमर अग्रवाल, ये जो कुछ और अच्छे नाम हैं, इनको तो लेना था, बिल्कुल लेना था। और फिर अगर आप सजा इनको दे रहे हो 2018 की हार की, कि 15 सीट आई बीजेपी 2018 में, तो फिर अगर हार का कोई दोषी है तो सबसे बड़े डॉक्टर रमन सिंह जी है। वो 15 साल मुख्यमंत्री थे, उनकी जिम्मेदारी थी जिता कर लाना। तो फिर आप तो डॉक्टर रमन सिंह जी को दंड नहीं दिए, उनको सजा नहीं दिए, उनको टिकट भी दिए, उनको विधानसभा अध्यक्ष भी बनाए। अगर दंड देना था तो मेरे को लगता है अगर ये तीनों बहुत अच्छा कर गए, मैं खुशवंत जी को जानता हूं, है काबिलियत, गजेंद्र यादव में भी होगा, राजेश अग्रवाल में भी होगा, खुशवंत और
राजेश अग्रवाल अभी अभी भाजपा में आए। खैर, मैं इन सबको मानता ही नहीं। कौन पार्टी से आज आया, कौन पार्टी से कल आया, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि कौन अच्छा नेता है, किसके विचार अच्छे हैं, कौन दक्ष है, कौन योग्य है, विषय इस पर होना चाहिए। और यही है, यही हो रहा है। देख लो, केंद्र में भी दर्जनों मंत्री कांग्रेस और दूसरे पार्टी से गए। योगी जी कोई भाजपा के नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा आज पूरे 7-8 स्टेट को संभाल के रखे, कांग्रेस से गए, सीएम बने। 50 उदाहरण, ज्योतिरादित्य सिंधिया। खैर, मेरे को लगता है कि भाजपा के जो 3-4 लोग ये फैसला लिए हैं, वो उनके हिसाब से सही हो सकता है, या हो सकता है ये तीनों मंत्री बहुत अच्छा करके दिखा दें, लेकिन साख गिरी है 2 बार। एक कार्यकारिणी में अच्छे लोगों का चयन करना जो प्रभावी थे, उसी तरह से मंत्रिमंडल में अच्छे लोगों को समायोजित न करना। अरे कम से कम आज भी पेपर में है कि स्वास्थ्य विभाग में दवाई, मेडिसिन, इंजेक्शन, टैबलेट, दुनिया भर के किट सब रिजेक्ट हो रहे हैं। श्याम बिहारी जायसवाल और टंकरा वर्मा को तो ड्रॉप करना ही था। फिर मैं बोला था, भावना और लता सेन क्या है, क्या आप 2 महिला मंत्री क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। मेरे को लगता है कि अगर ये मंत्री लोग बहुत अच्छा नहीं किए तो भाजपा सरकार और पार्टी डिक्लाइन की ओर जाएगी। और इसका दोष मैं विष्णुदेव साय जी को नहीं मानता। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग विष्णुदेव साय को दोषी मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि विष्णुदेव साय जी विरोध क्यों नहीं करते। विष्णुदेव साय जी सही काम क्यों नहीं कर पा रहे मंत्रिमंडल को लेकर। आपको बताऊं मैं, आप थोड़ा समझदार और सोचने का दायरा बढ़ाइए। कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं। एक पिताजी होते हैं जो पुराने ख्यालों के होते हैं। उदाहरण स्वरूप, बेटा जब बोलता है कि पिताजी मैं मल्टी क्रॉप खेती करना चाहता हूं, मैं किसान की बात कर रहा हूं, पिता बोलता है नहीं। बेटा बोलता है कि पिताजी मैं वैज्ञानिक ढंग से सब्जी लगाना चाहता हूं, अन्य फसल लगाना चाहता हूं, पाम ऑयल की खेती करना चाहता हूं, सूरजमुखी की। लेकिन पिता मना कर देता है। उस बच्चे का जो पढ़ के आया एग्रीकल्चर कॉलेज से, उसका बड़ा भाई भी विरोध कर देता है और छोटा भाई मन मसोक करके चुप हो जाता है और धान की खेती में लग जाता है। इसका मतलब क्या उसके में योग्यता नहीं है? क्या उसके में क्षमता नहीं है? है, लेकिन वो एक परिवार को की भावना को सर्वोपरि मान रहा है। उसी तरह से विष्णुदेव साय ऊपर वाले फैसला कर दिए। क्या किसी भी मुख्यमंत्री की हिम्मत है जो मना कर दे कि मैं ऊपर के आदेशों को नहीं मानूंगा? अरे बड़ी बड़ी बात करने वाले कुछ लोग सुन लो आप। भूपेश बघेल सीएम थे, केटीएस तुलसी दिल्ली पंजाब, रंजीता रंजन यादव बिहार, राजू शुक्ला उत्तर प्रदेश। किसको किसको राज्यसभा में भेजे? एक छू कर पाए भूपेश बघेल? बोल पाए भूपेश बघेल जी कि मैं छत्तीसगढ़ के बेटे को राज्यसभा में भेजूंगा? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के सीएम थे। कांग्रेस पार्टी ने उनको सीएम बनाया था। उसी तरह से विष्णुदेव साय को पार्टी ने सीएम बनाया। इसलिए मैं बोलता हूं कि विष्णुदेव साय का यह फैसला नहीं है। मैं दावे के साथ बोलता हूं, मैं जो जानता हूं या जो समझता हूं, पार्टी ने बोला। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, धर्म कौशिक, अजय चंद्राकर, इन सब के लड़ाई में ये 4-5 पिस गए। धर्म कौशिक को बनाओ, मूणत को बनाओ। अगर ये नहीं बनेंगे तो अजय चंद्राकर नहीं बनेगा, बृजमोहन नहीं बनेगा, पुन्नालाल महलो को नहीं बनाना है क्योंकि बाजू से डिप्टी सीएम बन गए। अरे तो भैया
अंबिकापुर से लेकर लक्ष्मी रजवाड़े का विधानसभा से लेकर राम विचार के नेताओं के विधानसभा से लेकर सीएम के विधानसभा से लेकर श्याम बिहारी जायसवाल के विधानसभा, सब तो आपस में जुड़े हैं। सरगुजा से 5 लोग, 5, बस्तर से 1, रायपुर संभाग से 2, अब दुर्ग संभाग से 2। अब आप सोचिए, मेरे को लगता है कि इस मंत्रिमंडल में ज्यादा अच्छा यह होता कि अजय चंद्राकर जी, पुन्नूलाल मोहले जी, विक्रम मुसेंडी जी, आपका ब्रिजमोहन जी, ओपी जी, रामविचार नेताम जी, केदार कश्यप जी, रेणुका सिंह जी, विजय शर्मा जी, गजेंद्र यादव जी, और अगर ओबीसी से ही लेना है तो यादव समाज से ले लिए तो अति पिछड़ा, नाउ समाज से रिकेश सिंह को क्यों नहीं लिया? अगर वाकई में अति पिछड़े को लेकर चलना है तो रिकेश सिंह में क्या बुराई थी? बहुत सारे किंतु परंतु हैं। मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार का फैसला, पार्टी का फैसला, यहां के लोगों से समन्वय बनाकर छत्तीसगढ़ के लोगों के भावनाओं के अनुरूप नहीं हो रहा है, और इसका परिणाम अगर ये सब अच्छा काम नहीं किए तो आपको बहुत जल्दी दिखेगा। मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा, उसका आप इंतजार करिए। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? मैं पुनः तीनों मंत्रियों के भविष्य की शुभकामनाओं सहित ये उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए 24 घंटा काम करेंगे। आप जरूर बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।